एकेटी और एकेटी से एफिलिएटेड डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही जो है स्टार्ट होने वाले हैं। द एप्लीकेशन विल कमेंस इन द अपकमिंग डेज। लेकिन उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से कैंडिडेट किस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिलीज कर दी गई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप जो है एकेटी में किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग यूपीटीएससी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहली चीज की अपार आईडी आपके पास बनी होनी चाहिए। यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा आपको पहले अपार आईडी, तो डिजी लॉकर पे जाकर आपको अपनी अपार आईडी क्रिएट कर लेनी है अगर अभी तक आपने क्रिएट नहीं की है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग कराना होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एमबीए और एमबीए लैटरल में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लगनी है और काउंसलिंग फीस कितनी लगेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि एमबीए और एमबीए लैटरल में एडमिशन के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना जरूरी है। तो सीयूईटी पीजी 2026 अगर आप एमबीए या फिर एमबीए लैटरल यानी कि डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन चाहते हैं तो आपने सीयूईटी पीजी 2026 का एग्जामिनेशन जरूर दिया हो, तभी आप एलिजिबल होंगे। और वहीं पर अगर सीट वैकेंट हो जाती है यानी कि जो मेन काउंसलिंग है वो कंप्लीट होने के बाद अगर सीट वैकेंट होगी तो जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो कंप्लीट कर ली होगी और मिनिमम परसेंटेज जो है वो गेन कर रखा होगा तो वो भी जो है डायरेक्टली काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो ये बात हो गई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कि काउंसलिंग में कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले तो सीयूईटी पीजी 2026 वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा और उसके बाद अगर सीट वैकेंट मिलती है तो डायरेक्टली जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली वो भी अपनी काउंसलिंग वहां पर करवा सकते हैं। बात कर लें लैटरल एंट्री यानी कि जो एमबीए लैटरल एंट्री यानी कि एमबीए के सेकंड ईयर में जो एडमिशन हो रहा है वो कौन से कैंडिडेट हैं जो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैंडिडेट जो कि अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जिन्होंने उत्तर प्रदेश से पास की हो या फिर उनके पेरेंट्स जो है वो उत्तर प्रदेश के हों तो वही लोग जो है सिर्फ लैटरल एंट्री यानी कि एमबीए के सेकंड ईयर में एडमिशन पा सकते हैं। अगर आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश स्टेट से नहीं है या फिर आपके पेरेंट्स उत्तर प्रदेश से नहीं है तो आप एमबीए के सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। क्लियर। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहला यहां पर आप देखेंगे कि एमबीए यानी कि जो 2 साल का कोर्स है उसकी बात करें तो आपने बैचलर डिग्री जो है जो कि मिनिमम 3 साल के ड्यूरेशन का होना चाहिए वो आपने पास कर लिया हो विथ 50% मार्क्स के साथ। वहीं पर अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 45% मार्क्स आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं एमबीए 2 इयर्स कोर्स में एडमिशन के लिए। क्लियर। एमबीए 2 साल का जो कोर्स है उसमें एडमिशन के लिए अगर आपने 3 साल का कोई भी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है विथ 50% मार्क्स या फिर एससी एसटी कैटेगरी है तो मिनिमम 45% मार्क्स के साथ पास कर लिया तो आप एलिजिबल हैं। वहीं पर एमबीए के लैटरल एंट्री की बात करें यानी कि एमबीए के सेकंड ईयर में कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपने बीई बीटेक या फिर बीबीए या फिर बीएमएस 4 साल का कोर्स आपने किया है तो आप एमबीए के सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर। अगर आपने बीई बीटेक या फिर बीबीए बीएमएस ये आपने 4 साल वाला किया है, बीई बीटेक तो 4 साल का होता ही है, बीबीए और बीएमएस भी 4 साल का होने लगा है, तो अगर आपने बीबीए और बीएमएस 4 साल वाला किया है तो भी आप एमबीए के डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। खाली 1 साल आपको जो है पढ़ाई करना होगा और आप जो है आपको एमबीए की डिग्री वहां पर मिल जाएगी। क्लियर। तो ये बात हो गई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप यूपीटीएससी के काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो रजिस्ट्रेशन करके आप पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हैं एमबीए और एमबीए लैटरल कोर्स में। क्लियर। इसके लिए रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 रुपीज है और जो काउंसलिंग फीस है यानी कि जब सीट अलॉट हो जाएगा तो आपको 20,000 रुपए या फिर अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो 12,000 रुपए काउंसलिंग फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना है और वहां पे जो भी फीस होगा वो बाकी आपको ड्यूज क्लियर करने होंगे। क्लियर। तो यूपीटीएससी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए 1,000 रुपए, काउंसलिंग सीट अलॉट हो जाने के बाद काउंसलिंग फीस जो है वो 20,000 रुपए या फिर 12,000 रुपए देनी पड़ेगी और फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको uptsc.samarth.edu.in इस वेबसाइट पे आना है और यहीं पर जो है रजिस्ट्रेशन होगा और यहीं से ही आपकी काउंसलिंग कंप्लीट कराई जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।